अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो अफगानिस्तान के साथ बातचीत करने की बात की है, उसका बैकग्राउंड क्या है और इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्योंकि वफाक की जानिब से ये कहा जा रहा है कि यह वफाक के ऊपर हमला है। सुबह अपने से फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते, बात तो ये ठीक। आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। दूसरा, इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है और कुछ पैगामात भिजवाए हैं, वो भी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। और तीसरा, नंबर गेम्स क्या है, यानी जो नंबर्स हैं उनकी गेम क्या है कौमी असम्बली में और सेनेट में। हुकूमत 2/3 अक्सरियत पूरी करके क्या वो कानून साजी कर सकती है जिससे काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंड। जवाब है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि फजलुर रहमान साहब ने ठंडा पानी डाला है इनके जज्बात के ऊपर हुकूमत के, लेकिन क्या वो बिल्कुल बेबस हो गए हैं? अभी की लीड से वो सीट जीतती हुई थी। 6 महीने में हुकूमत ने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है और उसके बाद वो सीट भी हुकूमत जीत गई। यानी ये अनहोनियां हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जैसा इलेक्शन वहां पे करवाया, सुबह से लेकर शाम तक लोग जो है वो बहुत के जो है वो बढ़ा रहे हैं। इसी तरह मुझे कराची से एक साहब है, उनका फोन आया, सरबुलंद खान साहब जो है वो MPA बने थे 8 फरवरी के इलेक्शन में और अच्छे खासे मार्जिन से वो जीते थे। उसके बाद 3 महीने के बाद इलेक्शन की काउंटिंग करके उनको फारिग करवा दिया और हाई कोर्ट के अंदर वो गए, वहां से भी उनको इंसाफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे हुए। तो ये इस तरीके पे इनकी तादाद लगभग कोई 215 हो जाएगी सारे मिला के। फजलुर रहमान साहब साथ नहीं दे रहे, उनके पास 8 लोग हैं। अगर वो साथ मिल जाते तो ये 222-23 तक पहुंच जाते। फिर PTI के 1-2 बंदे तोड़ते तो काम हो जाता। अब फजलुर रहमान साहब ने क्योंकि इनकार कर दिया है तो अब जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बंदों की। तो तहरीके इंसाफ के कितने बंदे टूटे हैं? मेरी इतला के मुताबिक जिन लोगों से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तादाद 5 के करीब है, अभी तक 5-6 के करीब वो तादाद है। एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन 5 उसकी एवरेज है कि 5 के आसपास वो बंदे हैं। उसकी वजह यह है कि इन लोगों पर दबाव बहुत डाला गया, बहुत शदीद दबाव इन लोगों के ऊपर डाला गया और बदस्तूर इनके ऊपर, इनकी फैमिलीज के ऊपर, इनके कारोबार के ऊपर बदतरीन दबाव डाला जा रहा है। लेकिन इन बंदों से भी नंबर पूरे नहीं होते, फिर भी इनके नंबर कम रह जाते हैं कम से कम। तो क्या इतने बंदे तोड़े जा सकते हैं? और अगर फर्ज कर ले PTI के 8-10 बंदे तोड़ भी लिए तो कौमी असेंबली में इनका नंबर अगर पूरा भी हो जाता है तो ये बंदे तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक ये तो उधर वोट ही नहीं डाल सकते। इन्होंने तो लिख के दिया हुआ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत को कि जनाब हमने ये एफिडेविट आपको लिख दिया, जो जाके इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा भी करवा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ अनाउंस हो जाएगा और ये फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कादी फायद ईसा साहब के पास अभी भी वो वाली अक्सरियत नहीं है जिस अक्सरियत से वो चीजों को तब्दील कर सकते हैं। तो जब तक नए जजेस नहीं आ जाते मजीद, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी। फजलुर रहमान साहब के भाई हैं, उन्होंने, क्योंकि वो सेनेट के अंदर पार्लिमानी लीडर है, तो उन्होंने अपने 5 लेटर लिख के कि आर्टिकल 63 लग जाएगा, डिफेक्शन क्लॉज, यानी सेनेटर की सीट भी आपकी चली जाएगी अगर आपने वोट दिया, क्योंकि वोट देने से मना कर दिया गया है। अगर आपने वोट दिया अदालत के हवाले से या जुडिशरी के हवाले से होने वाली कानून साजी में 2/3 अक्सरियत के लिए, तो यहां 2/3 अक्सरियत के लिए वो टोटल ऐवान जितना होता है ना, 59 का नंबर चाहिए, गोल्डन फिगर 64, क्योंकि सेनेटर पहले 104 होते थे, अब उतने नहीं, अब 100 से नीचे, तो 64 का फिगर चाहिए। हुकूमत के पास ले दे के बहुत जोर लगा के वो बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं 60 तक। उन्हें 3 सेनेटर्स और चाहिए, 3 सेनेटर्स उनके, 3-4 सेनेटर 4 और चाहिए उनको, तो 4 उनके मुकम्मल नहीं हो रहे। अब इन 4 सेनेटर्स के लिए फजलुर रहमान साहब की जरूरत है, तो वहां तो उन्होंने लेटर लिख के डाल दिया और उन्होंने कहा जी कि नहीं, इनमें मानते ही नहीं। बल्कि फजलुर रहमान साहब ने, अली अमीन गंडापुर ने कहा था ना अपना इदारा ठीक करो, तो फजलुर रहमान साहब ने भी इसी तरह कहा कि अपने महकमे को ठीक करो या अपने इदारे को ठीक करो। उन्होंने भी यही अल्फाज सेम इस्तेमाल किए। फजलुर रहमान साहब गुलामी के बारे में भी बात करते हैं आजकल। फजलुर रहमान साहब जो है हकीकी आज़ादी के बारे में भी बात करते हैं आजकल। फजलुर रहमान साहब जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर को दोहरा भी रहे। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली इन दोनों खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जो पल्स है वो फजलुर रहमान साहब के हाथ में। उनको आइडिया हो गया कि भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यहाँ पे एक बहुत बड़ी नाकाबिल तस्खीर सियासी ताकत बनती जा रही है, तो अवाम की पल्स पे उन्होंने हाथ रखा हुआ है, तो मैं क्यों ना रखूं। तो फजलुर रहमान साहब ने भी अवाम की पल्स पे हाथ रख दिया, लिहाजा अब उन्होंने ये वोट ना डाल के थोड़ा जो पॉलिटिकल डैमेज उनको हुआ था उसको अब वो रिकवर करना सब अपनी पार्टी का कर रहे हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये अच्छी बात है कि फजलुर रहमान साहब वोट नहीं डालेंगे। हाँ, चंद लोग उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खतरे में है, लेकिन इसमें तहरीक इंसाफ को उनके साथ जाकर खड़े होना चाहिए, उनसे राब्ते करने चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि जनाब सारी पार्टी तबाह हो जाएगी, आपकी सारी पॉलिटिक्स तबाह हो जाएगी। यानी जिन लोगों के नाम है उन लोगों के बारे में बहुत क्लियरली आपको यह बता दूं, मैं कुछ ना, उनमें से किसी से मेरी बात नहीं हुई और हो सकता है उनमें से कोई अपनी राय कल को बदल दे। नाम मुझे पता है, 5 नाम तो मुझे पता है, लेकिन उन्हें एक बात सोचनी पड़ेगी कि क्या आइंदा कभी भी वो इलेक्शन लड़के अपने हलके में जीत सकते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, यानी बेशुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मेरे राब्ते होते हैं, PMLN के लोगों से भी होते हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों से भी होते हैं, तो PTI के तमाम MNA मुझे ये कहते रहे हैं बार बार, और जिनके नाम आ रहे हैं, हमें तो लोगों ने कहा कि इमरान खान के साथ वफादारी करोगे, जितना वोट चाहिए हम डालेंगे। हमने तो बगैर कैंपेन के इलेक्शन जीते हुए हैं। तो ये वो लोग हैं, और क्या ये अपनी सियासत हमेशा के लिए अपने हलकों में तबाह करेंगे? अब ये एक बड़ा सवाल है, देखना होगा। इमरान खान साहब ने कहा कि पूरी पार्टी तैयार रहे, जल्द मैं सड़कों पर आने का ऐलान करूंगा। पूरी कौम से कहता हूं कि आजादी बचाने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलना हो। पटियाला जेल में सहाफियों से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि स्पेशल जज हुमायूं दिलावर की वजह से मैं और बुशरा बीबी आज जेल में है। हमारे खिलाफ जो भी फैसला करता है इसे ये नवाजते हैं। हुमायूं दिलावर को अरबों रुपए मालियत की जमीन तोहफे में दे दी गई। KP एंटी करप्शन के पास इसके सारे सबूत मौजूद है। अब FIA ने KP एंटी करप्शन पर केस कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मोहसिन नकवी ने सबसे ज्यादा जुल्म हम पर किया। जिले शाह को पुलिस ने तशद्दुद करके कत्ल किया, खिलाफ काट दी। हम पर जुल्म करने के एवज मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। कादी फायद ईसा ने हमारे ऊपर मजालिम करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। कादी फायद ईसा ने हमसे हमारा इंतखाबी निशान छीना और हमारी इंसानी हकूक़ की पटिशन्स नहीं सुनी। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन में धांधली पर साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार करार दिया था। इमरान खान ने अपनी ताकत बचाने के लिए अवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान को धोखा दिया था। आज भी अपनी जात के लिए यही सब कुछ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट वाहिद इदारा बचा हुआ है, अब इस पर भी हमलावर हो रहे हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ को उन्होंने दबका लगाकर रोका हुआ है, दबका लगाकर डरा कर दबका कर रोका हुआ है कि नहीं तो ये कब का बाहर भाग गया होता। पूरी गवर्नमेंट के लिए निकलना होगा। हमारी तहरीक जमहूरियत के लिए जहाद है। अदलिया से कहता हूं कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हो। कानून की हुक्मरानी ना होने की वजह से मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी तैयार रहे, सड़कों पर आने का ऐलान जल्द करेंगे। सादुल्लाह बलोच की बीवी और बेटी को उठा लिया गया है। इनको शर्म नहीं आती। अब यह पता चला है कि उनकी बीवी और बेटी तो वापस आ गई, लेकिन वो लापता हो गए। अपनी बीवी और बेटी को रिहाई दिलाई है। अब इसके अंदर जो खबर है उसकी तस्दीक तो सादुल्लाह साहब आएंगे, वो करेंगे या उनकी फैमिली कर सकती है। मैंने आज राब्ता करने की कोशिश की, मेरा तो उनसे राब्ता काफी हमने कोशिश की, राब्ता उनसे नहीं हुआ, हो सकता है आज हो जाए। इनको शर्म नहीं आती कि ये असेंबलियों में घुस गए और पार्लियामेंटेरियंस को पकड़ लिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। किसी ने पार्लियामेंट से किसी भी गैर कानूनी तौर पर जेल में नहीं। इससे पहले एक वाकया हुआ था जब पुलिस को घुसा दिया था पंजाब असेंबली में, लेकिन कौमी असेंबली में आज तक नहीं हुआ। पंजाब असेंबली में पुलिस को घुसाया गया था और जो एक वो अंसार करके एक तंजीम है फजल, लेकिन हमजा शहबाज के दौर में थोड़े दिन के लिए वो बने थे। तो उस वक्त मुझे याद पड़ता है मियां असलम इकबाल साहब ने शायद इसको पोस्ट भी किया था कि पुलिस घुसी थी पंजाब असेंबली में। नून लीग का यह पुराना तरीका वारदात है, पहली दफा इन्होंने ऐसा नहीं किया। किसी ने पार्लियामेंट से किसी को गिरफ्तार नहीं किया इससे पहले। इसी तरह मेरी बीवी गैर कानूनी तौर पर जेल में है। वादे रहे कि 2 रोज कबल इमरान खान साहब ने अपने बयान में कहा था कि मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूं। बुज़दिल है, इसे पार्टी में नहीं होना चाहिए, वो पार्टी छोड़ दे जो अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा नहीं हो सकता। सेनेटर अली जफर साहब ने इमरान खान साहब का एक पैगाम सुनाया है और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान का पैगाम है कि आइन की बालादस्ती के लिए बहादुर बनकर सड़क पर निकलो। उन्होंने कहा कि एहतजाज हमारा हक है, करेंगे चाहे NOC हो या ना हो। इमरान खान का पैगाम है कि आइन की बालादस्ती के लिए बहादुर बनकर सड़क पर निकलो, आपको गिरफ्तार किया जाता है तो परेशान ना हो। अली जफर ने बताया कि इमरान खान ने कहा कि 1 साल से मैं जेल में हूं, कौम के लिए लड़ रहा हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या वज़ीर दाखिला और बानी PTI को फिर धमकियां दी गई हैं। इन पर पहले भी हमला हुआ था और अब फिर धमकियां दी जा रही है। ये अली जफर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को धमकियां दी जा रही हैं जेल में, कि इनके ऊपर पहले भी हमला हुआ है, दोबारा धमकियां दी जा रही हैं। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी के बारे में इमरान खान ने कहा कि ऐसे ना देख, पार्लियामेंट के तकद्दुस के लिए साथ खड़े नहीं होंगे तो आपका ज़मीर आपकी मर्जी। इमरान खान ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर से अरकान की गिरफ्तारी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्तीफा दें।
अब सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलेगा, अमली इकदामात करना होंगे। इमरान खान साहब ने अपने पैगामात में एक पैगाम जो है